हेलो फ्रेंड्स, ये जो प्रिंटर है L3110 प्रिंटर है ये। इसमें पेपर जैम हो रहा है, मतलब प्रिंट देने के बाद ही रेड लाइट एरर आ रहा था और पेपर जैम हो जा रहा था। सबसे पहले हम लोग इसको पावर देके एक बार देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो अभी जैसे मैं इसको पावर ऑन करके इसको ऑन करूँगा तभी पता चल जाएगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। मेरे पास एक अलग से पैनल है, इस पैनल को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा और अभी यहाँ से इसको पावर ऑन करूँगा। देखिए पावर ऑन करते ही ये अचानक से एकदम आ गया। इसका पहला रीज़न होता है जो इनकोडर स्केल है वो सही से अगर ना बैठा हो तो उसे सही से बैठाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे देख लूँगा पहले कि इसका जो इनकोडर स्केल है वो सही से बैठा है कि नहीं। तो यहाँ पर इनकोडर स्केल तो सही से बैठा है। तो अब फिर से एक बार प्रिंटर को ऑन करके देखना होगा। उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि स्केल अगर सही है तब भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इसका जो केबल इनकोडर है, केबल इनकोडर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से मैं लाइट जला के देख रहा हूँ कि कहीं पे अगर केबल इनकोडर कहीं पे अगर जॉइंट छूट गया होगा तो वो मुझे लाइट से पता चल जाएगा। पर यहाँ पे लाइट से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं पता चल रहा है कि ये छूट गया है। तो मैं इसको अच्छे से देख लूँगा। इसको देखने से भी इतना समझ में आ रहा है कि ज़रा सा छूटा हुआ है पर एकदम क्लियर नहीं है। इसलिए मैं एक बार और टेस्ट करके देख लूँगा कि हाँ फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इसमें केबल इनकोडर जो है उसी का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं पावर को ऑफ कर दूँगा यहाँ पर। और अब हम इसको इस यहाँ से केबल इनकोडर को निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रू एक होता है, उस स्क्रू को खोल लेंगे। खोलने के बाद जो अपर रोलर या फिर शाफ्ट एलडी का जो कवर होता है उसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने स्प्रिंग निकाल दिया। अभी इसका जो कवर है ये भी निकल गया। अभी जो केबल इनकोडर है उसको सही से निकालना होगा। निकालते वक्त ध्यान में रखिए कि केबल इनकोडर कहीं फट ना जाए निकालते वक्त, तो इसलिए उसे काफ़ी ध्यान से निकालिए क्योंकि ये बहुत महंगा होता है ये केबल। यहाँ से केबल इनकोडर निकालने के बाद अभी मैं इसे चेक करूँगा। तो मैं फिर से एक बार लाइट के तरफ देख के इसको देख लेता हूँ कि ये कहीं पे फटा हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से फटा है कि नहीं फटा है। अगर फट जाता है तो समझ में आ जाता है, लाइट की तरफ देखने से पता चल जाता है, पर इसमें सही से नहीं पता चल रहा है। तो मैं इसे अपने मल्टीमीटर से चेक कर लूँगा कि इसका सारा कनेक्शन सही है कि नहीं है। मल्टीमीटर को बजर मोड में रख के और फिर केबल को चेक करना होगा। बजर मोड ऑन हो गया। अभी केबल के एक तरफ को मैं पूरा पकड़ लूँगा। देखिए ऐसे मैंने पूरा पकड़ लिया और अभी मैं इसको सिंगल चेक करूँगा। पहले वाला जो नहीं बजा, दूसरा तीसरा चौथा बज गया, पहले वाला नहीं बज रहा है, मतलब केबल में ही फॉल्ट है। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं कन्फर्म हो गया कि हाँ केबल में ही प्रॉब्लम है। अभी मैं इस मल्टीमीटर को अच्छे से रख देता हूँ क्योंकि इसका जो काम था वो ख़त्म हो गया।
अभी मुझे केबल इनकोडर चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नया केबल इनकोडर लेके आया हूँ। अभी इस केबल इनकोडर को एकदम ध्यान से आपको यहाँ पे लगाना होगा। अगर ज़रा सा इधर उधर हो गया तो फिर जो केबल का पिन होता है वो पिन मुड़ जाएगा। मुड़ने से फिर से ये नया वाला भी ख़राब हो सकता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको लगाइए। ये लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसको एडाप्टर को निकाल देता हूँ ताकि अच्छे से इसको बैठा सकूँ। और फिर इसको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने के लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है ताकि ये सही से बैठ जाए। एडाप्टर को बिठाने के बाद अभी मैं इसको हाथ से मूव करके देखूंगा कि सही से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इसको अच्छे से बैठाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये सही से नहीं बैठेगा तो फिर ये कुछ 50-60 प्रिंट के बाद ये फिर से मुड़ जाता है। तो ये केबल बहुत महंगा होता है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। वैसे तो सस्ता केबल भी लगाना पड़ता है अच्छे से, पर ये वाला केबल जो है ये ज़्यादा डैमेज हो जाता है ज़्यादा जल्दी, इसलिए इसको अच्छे से बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर एक चिपकने का लिए कुछ होता है गम टाइप का, तो इसे हम पहले इसका कागज़ निकाल देंगे और इसे अच्छे से माप करके इसको मैं बार बार चेक कर रहा हूँ इसीलिए ताकि ये बाद में फिर प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं बार बार चेक कर रहा हूँ ताकि ये सही से बैठ जाए। इसको बैठाना बहुत ही ज़रूरी है। इसको थोड़ा टाइट करना होता है, थोड़ा ढील करना होता है, ऐसे कर करके फिर चेक करना होता है कि ये सही से बैठा है कि नहीं बैठा है। जब आपको लगे कि सही से बैठ गया तब इसका जो यहाँ पर जो चिपकने का है इसको यहाँ पे चिपका दीजिए और फिर से चेक कीजिए। चिपकाने के बाद अगर छोड़ देंगे तो फिर पता चला कि चिपकाते वक्त थोड़ा हिल गया होगा, तो इसको अच्छे से चेक करना होता है। आपको शायद ये बोरिंग लगने लगे, पर इसे ध्यान से देखिए क्योंकि यही बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको चिपकाना ही सबसे ज़रूरी है।
अब मुझे लग रहा है कि सही से बैठ गया है, तो मैं इसको काफ़ी बार इसको हाथ से मूव करके देख लूँगा। जब ये सही से बैठ जाए तो इसका हेड केबल और इनकोडर केबल दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा मैं। ये मैं गलत जगह पे लगा रहा था, चलो इसको सही पे लगा देते हैं। और सिंपल इसको अभी ऑन करके देखना होगा। इसका जो केबल इनकोडर है ये तो सही से बैठ गया। अब आगे देखते हैं आगे कुछ प्रॉब्लम मिलता है कि नहीं। अभी फिर से एरर आ रहा है। जो इसका पीएफ मोटर या फिर पेपर फीड मोटर जो होता है वो सिर्फ ऐसे ही घूम रहा है, तो उसको भी अभी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे एरर आ जाता है उसके लिए, तो हम फिर अभी इसको जो पीएफ इनकोडर है उसको चेक करेंगे, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी प्रिंटर को ऑफ कर देंगे हम। ऑफ करने के बाद जो इनकोडर स्केल होता है वहाँ पर ये देखिए ये छूट गया है। ये भी चिपका हुआ होता है पर ये छूट गया है, तो अभी हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे डबल साइड टेप होता है एक, उससे भी चिपका सकते हैं। अगर वो आपके पास ना हो तो किसी भी तरह का डेंड्राइट या फिर फेविक्विक से भी आप इसे चिपका सकते हैं। तो मैं इसे फेविक्विक से चिपकाऊंगा। उसके लिए अभी ये मैंने फेविक्विक लेके आया हूँ मैं, और सबसे पहले मैं इसका जो सॉफ्ट एलडी का कवर होता है इसे मैं सेट कर दूंगा। और फिर यहाँ पे स्क्रू टाइट। और इसका जो स्क्रू होता है जो मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट होता है, सेंसर पीई सेंसर भी कहा जाता है इसको, या फिर पीई लीवर कहा जाता है, उसके लिए यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग लगाने के बाद अभी ये जो टाइमिंग बेल्ट है थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है, ढील लग रहा है ज़्यादा, तो इसको मैं एक बार खोल के दोबारा फिर से इसको एडजस्ट कर दूँगा ताकि ये सही से बैठ जाए। ये सही से बैठ जाने के बाद इसमें एक बार हेड क्लीनिंग भी हो जाएगा, करना होगा, ताकि अगर प्रिंटर बंद होने के बाद अगर इसमें कुछ एयर अंदर घुस गया होगा तो उसको हेड क्लीनिंग करने से आप इसको उस एयर को निकाल सकते हैं। अभी ये जो काम हो गया, अभी मैं इसको स्कैनर यूनिट लगा के
और इसका जो पैनल केबल है, स्कैनर केबल है, उसको कनेक्ट कर दूंगा। ये कनेक्ट हो जाने के बाद अभी मैं इसको फिर से पावर ऑन करूंगा। ये प्रिंटर अभी बंद हो गया। अभी मैं इसको पावर ऑन करूंगा। पावर ऑन करके देखूंगा कि ये पावर अभी ठीक ठाक हुआ कि नहीं, और इसका स्कैनर अभी मूव हो रहा है कि नहीं। अभी मैं इसको घुमा के दिखा रहा हूँ आपको कि मूव होता है कि नहीं होता है। देखिए, स्कैनर यूनिट अच्छे से मूव हो रहा है, मतलब जो प्रिंटर है वो फुल ऑन हो गया है। ये थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, और एडजस्ट होने के बाद मैं इसमें प्रिंट दूंगा। ये एडजस्ट हो गया कंप्लीट, और अब मैं इसमें पेपर डाल के कुछ प्रिंट निकालूंगा। अभी प्रिंटर सही से रन हो गया, स्कैनर भी रन हो गया। अब देखना होता है क्या कि इसमें प्रिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर मैंने प्रिंट दे दिया, पेज भी पिकअप हो गया अच्छे से, और प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर अभी जो है प्रिंट वो सही से आ गया, इसका फाइनल चेक प्रिंट अभी सही से आ गया है। अब इसका नोजल भी देख लेते हैं, नोजल क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वीडियो कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इसका नोजल निकल गया एकदम क्लियर।